नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से IRFC तूफानी रफ्तार में देखने को मिल रहा है। अभी 70 रुपए के पार निकलता हुआ दिख रहा है ये शेयर और आज भी 10% की तेजी में 73.45 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। एंड वॉल्यूम्स पे नजर डालिए, सब छोड़ो, किस हिसाब से इसमें वॉल्यूम आ रहा है। आप आज अभी तक 12:03 का समय हो रहा है, स्टॉक में 35.74 करोड़ शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड हो गए हैं। 35 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम 9 करोड़ शेयर्स का हो गया है इस स्टॉक का। और इस स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ काफी शेयर किया है निचले स्तरों पे, 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, 20 रुपए। उसके बाद मैंने आपके साथ स्टार्ट किया कहना कि भैया आप फ्रेश एंट्री की राय नहीं है, जिन्होंने खरीदा है वो बिल्कुल मत बेचना, गलती से भी मत बेचना। 100 रुपए तक जाएगा ये शेयर। और 2-3 साल की बात करता था मैं, क्योंकि इसके फाइनेंशियल दिखते थे क्लियरली कि स्टॉक ऊपर जाएगा। रिसेंटली सरकार की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई कि हम OFS ला सकते हैं। स्टॉक का भाव 52 रुपए का था उस समय। OFS के डर से स्टॉक टूटा, लगभग 10-12% टूटा, 47-46 रुपए का लो लगाया, कंसोलिडेट करता है 2-4 ट्रेडिंग सेशन और फिर से जो तेजी स्टार्ट हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। डेली बेस पे 10% भाग रहा है ये शेयर। 50 रुपए का स्टॉक का भाव था आपके लिए 31 अगस्त को और वहां से अभी तक 45% के रिटर्न दे दिए हैं मात्र 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में। इस रफ्तार से भागा ये स्टॉक। अब सवाल ये उठता है निवेशकों का कि भैया खरीद लें क्या, अभी भी तेजी बन रही है, या फिर वेट करें या प्रॉफिट बुक करें। तो अब जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो ध्यान से सुनिएगा, और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि इस स्टॉक को मैंने बहुत निचले स्तर से आप सभी के साथ रिकमेंड करा है, शेयर किया है, और पर्सनली IPO के प्राइस से मैंने भी इस स्टॉक को ओन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है। कल तक मैं आपसे कह भी रहा था कि आपको लेनी है ले लीजिए, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस मस्ट है और ऊपर चलने दो स्टॉक को। अब यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल फ्रेश एंट्री मत लेना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, 2 बड़े कारण सुन लीजिए। एक वीडियो और बनाऊंगा मैं दिन के दौरान आज इस टॉपिक के ऊपर, जहां मैं आपको सब कुछ क्लियरली समझाऊंगा मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में। देखिए, मार्केट में 3 सेगमेंट में काम है, स्मॉल कैप, मिड कैप और सबसे बड़े आपके लिए लार्ज कैप। लार्ज कैप की जो वैल्यू है ना वो मिड कैप सरपास करता हुआ दिख रहा है ऑलमोस्ट, मतलब सिमिलर आ गया है, सरपास तो नहीं कहूंगा, सिमिलर हो गया है। और जो स्मॉल कैप है वो मिड कैप जितना होता था उससे बड़ा हो गया है। बाजार ऊपर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है, जहां किसी भी वक्त आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन आ सकती है। बीते 1.5 महीने से अनाप शनाप रैली दे रहे हैं ये स्टॉक्स, स्मॉल कैप और मिड कैप। मैं यहाँ पे केवल IRFC की बात नहीं करूंगा, पूरे मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ। आप खुद भी नोटिस कर पा रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो देख रहा है ये सब चीजें, उसको ये समझ में आनी चाहिए किस रीजन से भाग रहे हैं स्टॉक्स। क्या ग्रोथ कोई एक्सेप्शनल है? नहीं, ग्रोथ सिमिलर ही आ रही है। फिर क्यों भाग रहे हैं इतनी तेजी से? ये बाजार के बुल रन में कहीं ना कहीं ऐसा होता है, और आखिरी की जो तेजी होती है ना उसमें इस तरीके की तेजी आती है कि दिन दिन में 10-20% भागते हैं। तो ये अब एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो, खराब कुछ नहीं है, लेकिन एक भाव होता है हर चीज का। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो ये भाव सही नहीं है खरीदने के लिए। एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल आप अप्लाई करना। मैं 1000 रुपए IRFC में करंट लेवल पे लगाता हूं, कल 10% बढ़ जाए शेयर, मेरा 100 रुपए बढ़ गया, 1100 हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैं बेचूंगा नहीं, मुझे पता है। मैं तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ 3 साल रखूंगा मैं स्टॉक को। अगले दिन फिर 10% बढ़ जाए, मेरा ऑलमोस्ट 1250 रुपए करीब हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए का मेरा 1200-1220 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज जो समझनी चाहिए, उसके अगले दिन 20% का सर्किट मारे लोअर, या फिर 10% टूट जाए और फिर वहां से कंटिन्यू गिरावट हो जाए, आपको मौका ही ना दे बेचने का, तो क्या होगा आपका अगला रिएक्शन? क्या आप तब भी 3 साल के व्यू से स्टिल होल्ड करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा अगर आपका वो 1000 रुपए 900 रुपए रह गया, या फिर 700 रुपए रह गया, और आप दोबारा एवरेज करेंगे उसे, या बेचने उतरेंगे? अगर आपका जवाब है कि अगर मेरा 1000 रुपए 700 रुपए रह जाएगा और मैं और खरीदूंगा, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन आपका जवाब है मैं 700 रुपए पे तो बेच दूंगा भैया, मैं तो डर के मारा है। अभी आप बेशक कह दो मैं एवरेज करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उस समय आप कहोगे बेचने के लिए, क्योंकि कुछ खबर होगी जब ये गिर रहा होगा, कुछ रीजन होंगे, नेगेटिव चीजें होंगी, नेगेटिव बातें होंगी, आपसे बिकवा देंगी। तो ये भाव मेरे को सही नहीं लगता है, जहां से एक बड़ी करेक्शन या ट्रैपिंग हो सकती है। हालांकि रेलवे में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि भैया खरीदो मत, अब अपने पैसों को बचा के रखो बाजार में, जहां पे निवेश करो। आगे के लिए अगर कुछ इवेंट बताऊं मैं, तो फेड की मीटिंग है 20 सितंबर को, फिर अपना इन्फ्लेशन का डाटा आना है 15 तारीख के करीब अगस्त का,
आपका सितंबर 9 तारीख 9-10 तारीख में आपका अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा आ सकता है। आपका जो कच्चा तेल है वो आप देख रहे हो 7,000 के पार निकल गया, तो वो महंगाई को कहीं ना कहीं और ऊपर लेके जा सकता है। ये नेगेटिव चीज दिख रही है मुझे। इलेक्शन आ रहे हैं तो शायद एक आध करेक्शन कहीं दिख जाए बड़ी, तो बाजार वहां पे निवेश करने के लिए बनेगा। बट इस भाव पे मैं अब आपके लिए कॉन्ट्रा कॉल दे रहा हूँ। इस समय जो ट्रोल करना चाहते हैं कर भी सकते हैं, बट एक्चुअली में मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है, मेरा व्यू है अपने पैसे को बचाना। अब मैं इस भाव पे पैसा लगाना नहीं चाहता हूँ, और अगर मैं लगाऊंगा तो कहाँ लगाऊंगा इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए आप बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।